नमस्कार। सो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 75,000 पॉइंट्स टच किया और सुबह से न्यूज़ में, इन शॉर्ट्स में, वेब में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, न्यू हाई न्यू हाई न्यू हाई। और साथ में मैं अभी भी एक आर्टिकल पढ़ा और फिर मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करता हूँ। अगेन देखिए, जो लोग सब समझते हैं उनको सब पता है, लेकिन फिर भी जो देश की जनता है, आधे से ज़्यादा लोग बड़े भोले हैं और शायद वो यही सब देख के स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं या स्टॉक मार्केट पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वास करना नहीं चाहिए, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। और एक सच्चाई और एक बहुत बेसिक बात करूँगा आज, और वो बेसिक है सिंपल परसेंटेज ग्रोथ। देखिए, अगर आपके पास लोग यही नहीं समझते हैं तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। सर अभी मेरे को जिन्हें भेजे एक्चुअली कि 24 सेशन के अंदर ना 74,000 से 75,000 सेंसेक्स पहुँच गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे भाई लोगों एक बात बताइए, और ये मैं कहता हूँ आधे लोगों की बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। 74,000 से 75,000 जब सेंसेक्स जाता है, 1,000 पॉइंट जाता है ना, तो पुराना बेस था 74,000। जो 74,000 पे 1,000 की ग्रोथ हुई है, जो कि मुश्किल से 1 चलो हम 1.5% कह सकते हैं। 740 1% हो जाएगा और 360 रफली 1.5%। और 24 सेशन का मतलब ये होता है हफ्ते में 5 सेशन होते हैं, तो 5 हफ्ते पर महीना लग गया। मोटा मोटी अगर आप बिल्कुल सेंसेक्स में पैसा लगा के रखते हो तो आपको 1-1.25 महीने में 1.5% का रिटर्न मिलेगा, या महीने में रफली हम अभी 1% कह लेते हैं, साल के 12%। जो कि इस समय आपको पता ही है कि जिस हिसाब से रेपो रेट वगैरह बढ़ी हुई है, तो तकरीबन हर बैंक आपको एफडी पे भी 8% इंटरेस्ट दे रहा है। देखिए, मैं अगेन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी इन लॉन्ग टर्म ऑलवेज गिव्स बेटर देन एफडी, कोई शक की बात नहीं है, प्रोवाइडेड आप सेंसेक्स में या सेंसेक्स को जो कंपनी रिप्रेजेंट करती है, रिलायंस, ओएनजीसी टाइप की, उसमें आपने पैसा लगा रखा है। ऑफ कोर्स आपने कोई पेनी, स्मॉल कैप, मिड कैप ले लिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है या प्रपोर्शनेटली ज़्यादा भी बढ़ सकता है। उस पर भी इस वीडियो में उस पर नहीं जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि तो 74,000 से 75,000 होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। 75,000 से 76,000 भी होगा। जो मैंने शायद वीडियो बनाया था 3 दिसंबर को, जब बीजेपी जीती थी, कि भाई एक इमीडिएट जब मिलना था निफ्टी को, अगर मैं निफ्टी की भाषा में बोलूँ, निफ्टी 22,000 पे आ गया था। और बाय लॉ ऑफ 12% ग्रोथ ईयर निफ्टी को अगले मार्च तक 25,000 पे तो जाना ही है ना। मतलब ये बोलने के लिए आपको बड़े बड़े म्यूचुअल फंड डायरेक्टर्स और एमडीज की ज़रूरत नहीं है। चाहे सोना हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, लॉ ऑफ नेचर है कि वो तो ग्रोथ ही होनी है ना। ग्रोथ नहीं होगा तो फिर तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। अगर सेंसेक्स ओवरऑल नीचे जाने लग गया, विच मीन्स कि आपकी इकनॉमी ऊपर के बदले नीचे जा रही है, और जहाँ पॉपुलेशन वगैरह बढ़ रही है, तो देख कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय लॉ ऑफ नेचर बढ़नी ही है। हमारी एज बढ़नी है, सिमिलरली गोल्ड का प्राइस बढ़ना है, सेंसेक्स बढ़ना है, निफ्टी बढ़ना है। कुछ चीज़ें हो जाती है जिनके दाम घट जाते हैं, लाइक एलसीडी टीवी और एलईडी टीवीज, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल दैट हैज़ हैपेंड इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और मे बी मोबाइल फ़ोन्स। बट पेट्रोल बढ़ना, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ना, खाना की कीमतें बढ़ना, ऑल फूड इंग्रेडिएंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल का हर साल रेट बढ़ना 5 से 7%, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। और उसी लॉ ऑफ नेचर की वजह से सेंसेक्स, निफ्टी बढ़ रहे हैं। 74,000 से 75,000 कोई बड़ी बात नहीं है। उससे शायद बहुत बड़ा चेंज था जब सेंसेक्स 1,000 पॉइंट पे था, आज से 34 साल पहले, जब हर्षद मेहता कांड हुआ था, 2,000 पॉइंट पे रहता था। और जब 2,000 पॉइंट से वो सिर्फ 200 पॉइंट बढ़ा होगा ना, तो दैट वाज अ 10% ग्रोथ। 10% मतलब उस समय जो पैसा है वो 10% बढ़ गया। 74,000 से 75,000 बढ़ने में क्या है, सिर्फ 1.25% बढ़ा है, 1.5%। वो भी 25 सेशन में, जिसमें वही छुट्टियाँ भी थी, सब कुछ था, तो हम रफली 1.5 महीना पकड़ सकते हैं। तो महीने में 1% का रिटर्न है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब 75,000 से वही बिकॉज ऑफ परसेंटेज, 75,000 से जब 80,000 होगा तो 75,000 पे 5,000, विच वुड बी नॉट इवन 10%, एग्जैक्टली 6.6%। तो मैं आज आपको कह सकता हूँ कि अप्रैल स्टार्ट हुआ है और मोदी सरकार दोबारा आ गई, तो हमें शायद 6 महीने वेट भी नहीं करना पड़ेगा। 10 जून को ही आपको सेंसेक्स 80,000 पे दिख जाएगा, और निफ्टी शायद वही जो मैंने 24,000 या 24,500 बोला था उस पर दिख जाएगा। सो बस अभी डील, क्योंकि अब जब हम हर रोज़ कहते हैं सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ा, तो चूँकि बेस 74,000 75,000 हो चुका है,
तो उस बेस के ऊपर जब 500 पॉइंट बढ़ता है सो इट इज़ नथिंग। ये 500 पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट था जब सेंसेक्स 15,000 था। तो प्लीज़ इस परसेंटेज इंक्रीज़ को समझिए। तो जब आप इन्फोसिस का एक शेयर 1500 का लेते हैं और वो एक दिन में 50 रुपये ऊपर होता है तो इट इज़ ओनली 30% हाई, 3% हाई। विज़ाविज़ आपने 20 रुपये का शेयर लिया जो 25 रुपये हो गया, सो इट इज़ बेसिकली 25% हाई, राइट। इन्फोसिस के एक शेयर 1500 रुपये में वो 20 रुपये वाले 70 शेयर आ जाते। तो वो जब 20 से 25 होता तो आपकी जो टोटल वेल्थ है वो उस केस में 1500 रुपये से 2200 रुपये हो जाती, जबकि इन्फोसिस तो 1500 से खाली 1550 में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो आप ये समझिए इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ऑलवेज लुक फॉर परसेंटेज चेंज when it comes to stocks or stock market or property market, property prices, fuel prices for that matter। कि कोई भी बंदा कहता है जी 20 साल पहले हमारे राज्य में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं वंस अगेन, सरकारें आएंगी जाएंगी, दल आएंगे जाएंगे, आई लाइक दिस डायलॉग, देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। तो जब किसी की सरकार में या 20 साल पहले 400 से कोई चीज़ 600 हुई, दैट वाज अ 50% जंप। तो 600 से जब 900 होती है दैट इज़ सेम 50%, राइट। पर तब आपको 200 रुपये बढ़ते दिख रहे हैं, आपको 300 रुपये बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन आम लोग हैं वो हमेशा वो टर्म यूज़ करेंगे विच इज़ मोर कन्वीनियंट। देखो जी फलानी चीज़ 2000 रुपये की होगी, पहले 1500 की थी, लेकिन 1500 से 2000 जाने में तो खाली 33% बढ़ी। बट किसी के राज में अगर 1100 से 1500 हुई थी तो कहने को 400 रुपये बढ़ी थी, बट दैट परसेंटेज इंक्रीज वाज फार मोर। सो इस चीज़ को समझिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको नहीं देखना। पेट्रोल ऑलरेडी 100 रुपये हो चुका है, तो 100 से सिर्फ 10% भी बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, राइट। और जो होना ही है, आपकी सैलरीज भी बढ़ के लेवल पे पहुंच चुकी हैं और आप हर साल ये तो देखते हो कि मेरी सैलरी कितनी परसेंटेज बढ़ी। तो जब सैलरी इस इनकम परसेंटेज में देख रहे हो तो खर्चों को भी, रिटर्न को भी, हर चीज़ को भी परसेंटेज चेंज में देखिए, एंड दैट इज़ अ फार मोर फेयर जजमेंट। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सुने। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।